सीता, लक्ष्मण, आइए आइए। राम, ये पंचवटी नाम का वन है जिसे ऋषि अगस्त्य ने बनाया। गोदावरी नदी के तट पर 5 बड़े वृक्ष हैं। इन 5 बड़े वृक्ष के कारण ही इस स्थान को पंचवटी कहा जाता है। यहाँ पर पानी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए आपको यहाँ रहने में कोई असुविधा नहीं होगी। किंतु क्या, हमें बताइए। इसी पंचवटी के पास एक और स्थान है जिसका नाम है त्रिखंड, और उस स्थान के शासक हैं रावण के 3 भाई खर, दूषण और त्रिशरण। ये तीनों भाई अपनी सेनाओं के साथ उस स्थान पर निवास करते हैं। हमें ये बात ज्ञात है। वो तीनों असुर कई रूप धारण करके आप तीनों को कष्ट पहुंचा सकते हैं, इसलिए आप तीनों को इस स्थान पर अत्यंत सावधानी से रहना होगा। हम सावधानी से रहेंगे। मैं भी आपका कुशल क्षेम जानने का प्रयत्न करता रहूंगा। राम, आपके पिता चक्रवर्ती दशरथ केवल मेरे मित्र ही नहीं थे, अपितु मेरे भाई जैसे थे। इसलिए आप लोग मुझे अपने पिता समान ही समझिए। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मालिनी, गोदावरी तट पर बसा ये पंचवटी बहुत ही सुंदर स्थान है। हम यहीं रहेंगे और प्रकृति के साथ समय व्यतीत करेंगे। यहाँ के वातावरण का आनंद लेंगे। तुम भी यहाँ मेरे साथ रहना, रहोगी ना? राजकुमारी, आप ये बात सोच रही हैं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि किसी मुनि ने आश्रम बना भी लिया है। वो देखिए वहाँ। मालिनी, ये प्रकृति का प्रेमी कौन है? वो तो ज्ञात नहीं, किंतु आश्रम पवित्र दिखता है और इस आश्रम में रहने वाला भी प्रकृति का कोई प्रेमी ही होगा, जैसे कि आप हैं। इसीलिए तो उसने यहाँ आकर आपसे पहले आश्रम बना लिया। मालिनी, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें कोई तपस्या करने वाले सिद्ध मुनि लोग रहने आए होंगे। तो अब क्या करें? चलो देखें। राजकुमारी, वहाँ देखिए, आश्रम से एक सुंदर मुनि बाहर की ओर आ रहे हैं। वो युवा मुनि तो कोई वीर योद्धा लग रहे हैं। वन में तो सारे मुनि अपने हाथ में कमंडल और दंडिका रख के तपस्या करते हैं। आप क्या कहना चाह रही हैं? मालिनी, ये मुनि तो सबसे भिन्न है। इन्होंने कमंडल के स्थान पे धनुष रखा हुआ है और दंडिका के स्थान पे बाण रखे हुए हैं। इस मुद्रा में वो कितने आकर्षक दिखते हैं। न जाने कितनी ही युवतियां इनके इस रूप पर मोहित हो चुकी होंगी सखी। मैं स्वयं ही इनके समक्ष पूर्ण रूप से पराजित हो चुकी हूँ। इनके कमल समान नेत्रों ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया है। मुझे इनके समक्ष जाकर मिलना ही होगा। आहा, ऐसा मनभावन रूप मैंने आज तक नहीं देखा। इनके रूप से मैं खिंची चली जा रही हूँ। यदि ये मेरे जीवन में आ जाए तो ये मेरा सौभाग्य होगा। हम दोनों इसी वन में, इसी नदी के तट पर पूरा जीवन व्यतीत कर देंगे। राजकुमारी, राजकुमारी, हाँ, ये आप किस सोच में डूब गई हैं? उस मणि की सुंदरता को देखकर तो यहाँ आने का कारण ही भूल गई हैं। मैं उनके समक्ष जाने से पहले
अपनी चूड़ियों की खनखनाहट और पायलों की छम छम सुनाना चाहती हूँ। राजकुमारी, ये आप क्या कह रही हैं? उनसे बात क्यों नहीं करती? मैं और भी सुंदर युवती बनूंगी और वो मेरे छल में अवश्य ही भ्रमित हो जाएंगे। मैं उन्हें अपना बनाकर ही रहूंगी, उन्हें मेरा ही बन के रहना होगा। वो ही मेरे स्वामी बनेंगे और मैं उनकी दासी। ये सब शीघ्र ही संभव होना चाहिए। मैं अब तुमसे दूर रहकर और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। राजकुमारी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आप उन्हें जानती हैं और पहले भी उनके साथ भेंट कर चुकी हैं, जबकि हमारा यहाँ अभी अभी तो आगमन हुआ है। राजकुमारी, नहीं नहीं, तो मैं उनके स्वप्न देख रही हूँ। मेरा मन वही उनके पास है। अब मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मालिनी, जब एक स्त्री किसी पुरुष को पाना चाहती है तो उसे प्राप्त करने से स्त्री को कोई नहीं रोक सकता। क्या मैं उन्हें सरलता से दूर होने दूंगी? कदापि नहीं। ये असंभव है। मैं हर संभव प्रयास करूंगी। इनको प्राप्त करना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होगा। इसके लिए मुझे उनसे सुंदर बनकर मिलना होगा। मुझे देखते ही उनका मन मुझ पर पूर्णतः सम्मोहित हो जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि संपूर्ण सृष्टि में मैं सबसे सुंदर स्त्री हूं। देवी, आप जिस समय तक कहेंगी मैं तब तक यहीं पर आपकी प्रतीक्षा करती रहूंगी। मेरा मन उमंग से भरा हुआ है। मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। मैं शीघ्र ही वापस आऊंगी और अपना अनुभव तुम्हारे साथ बांटूंगी। तुम मेरे लिए कामना करो। राजकुमारी, मैं यहाँ से अभी जा रही हूँ, किंतु भेंट होने के पश्चात आप सब कुछ बताएंगी ना? चंचल कहेगी। मैं जाती हूँ।